तुम्हारा प्रेम भाई क्या है? तुम आप प्रेमानंद महाराज जी तो बोल सकते हो। नहीं, महाराज क्यों कहे? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए मुझे। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने की। कोई आ रहा है तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बहुत होश में, स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति बना, वो लांग बूट पहने हुए वो वहां से निकल रहा है, न प्रणाम न नमस्कार, वो समझ रहा है मेरे स्वागत के लिए। तुम्हारे स्वागत के लिए ना नरक का स्वागत होगा। इसलिए भगवान का स्वरूप बनाना या भगवान की लीला कथा करना बहुत होश से की जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मुझे बहुत ही गिल्ट के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप सबको पता ही होगा कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, अभी बिहार में भी चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज बीइंग अ न्यू क्रिएटर मुझे इन सब चीज़ों से पंगा नहीं लेना होगा या ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट माई स्टेटमेंट। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ और ना ही मैं 18 साल की हूँ जो मैं वोट देती हूँ या ऐसा कुछ। बट इट वॉज माई राइट, इट इज़ माई राइट टू स्पीक अबाउट दिस सिस्टम बिकॉज एजुकेशन बहुत ही गलत तरह से कंट्रोल हो रहा है एजुकेशन सिस्टम। एंड रही बात जो लोग इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये था कि नीट का पेपर लीक हुआ है एंड इस चीज़ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। बट पुलिस फोर्स ये सब हाथापाई पे आ गए, लाठी चार्ज करने लगे। भाई क्यों? बच्चे हैं वो, कोई क्रिमिनल नहीं है, चोर वो नहीं है जो आप लाठी चार्ज करो, ठीक है। और रही बात एक्शन अगर कोई मेरे ऊपर लेना चाहता है तो मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रही हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मुझे 18 साल हुआ भी नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूँ या ऐसा कुछ लीगली, ठीक है। तो मैं बस स्पीक इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट मुझे अपनी फ्यूचर की भी चिंता है, ठीक है। मेरा भी एक गोल है, मेरा भी एक करियर है जो फ्यूचर में बनेगा। तो इफ़ आई वॉन्ट स्पीक इन दिस स्टेज तो फिर फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा तो भी लोग मुझे बोलेंगे कि अगर तूने उस टाइम पे नहीं बोला था तो अभी क्यों बोल रही है। देखो, आई नो बीइंग अ डिवोटी मुझे इन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं शांत रहूँ। जो गलत हो रहा है उसको गलत बोलने का पूरा हक है मुझे, ठीक है। एंड मैंने बहुत से केसेस में ऐसा देखा है कि आजकल तो अडल्ट लोग भी शांत रह रहे हैं। क्यों? इस सिस्टम से, इस गवर्नमेंट से डर के। भाई क्यों डरना है? वोट तुम दे रहे हो, उनको चुन तुम रहे हो, ठीक है। मैं लेट मी बी वेरी क्लियर, हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं एंड कितना गलत वे में उसको हैंडल करा जा रहा है वो बात करें, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही है वो मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं कि तुम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, तुम इस पर वीडियो बनाओ, ये वो। भाई एवरीवन हैज़ देयर राइट टू गिव देयर ओपिनियंस, एवरीवन हैज़ देयर राइट टू स्पीक, ठीक है। डेमोक्रेसी है ये, कोई किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकता है, ठीक है। और रही बात कि तुम किसी के ऊपर ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर, तुम्हें भी करना ही पड़ेगा, नहीं, ठीक है। और रही बात अभी लोग सीजेपी को अंदर लेके आएंगे तो फाइन, सीजेपी एक चीज़ अच्छा कर रहे हैं कि वो बच्चों के सपोर्ट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो गलत कर रहे हैं उसको भी हम सही दिखाएं, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने सुने सीजेपी के बारे में। हमारे जो महाराज जी है, मैं तो नाम नहीं लूँगी, जो हमारे महाराज जी हैं उनके बारे में भी बहुत गलत स्टेटमेंट कहा गया है। मैं वीडियोस देखती हूँ, बस मैं शांत इसलिए थी बिकॉज मुझे इन मुद्दों में पढ़ना था नहीं, ठीक है। बट अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा रही, क्योंकि मैं हर एक दिन वीडियो देखती हूँ, या तो महाराज जी के बारे में कुछ गलत बोल रहे होते हैं या फिर हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत बोल रहे होते हैं। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रोटेस्ट है
और ना ही किसी रिलीजन बेसिस पे प्रोटेस्ट है। दिस इज़ अबाउट एजुकेशन, तो इसको एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए। और अभी देखो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट मुद्दे हैं। अभी अगर हम अच्छे से देखें तो हमें इस प्रोटेस्ट को एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए। मतलब अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर आप हो भी रहे हो देन आपको टारगेट किसी रिलीजन को नहीं करना है। आपको ये देखना है कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे सही करा जा सकता है। ये जो चीज़ इतने सालों से गलत हो रही है और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जेनजीस अगर ये चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं, सो यू शुड रेस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। ठीक है, तुम ऐसे लाठी चार्ज कर रहे हो, ये करो, वो हर चीज़ का काफ़ी रेस्पेक्टफुली जवाब दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हाथ उठाना नहीं आता, मारना नहीं आता, ठीक है, पर गलत तो आप लोग कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा संभल के रहो। एंड बाकी रही बात किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एंड ऑल, सो उसको अब आप लोग दिमाग में मत सवारो, उसको साइड में रखो। आवर होल मोटिव शुड बी टू इम्प्रूव, टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और जो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं उनसे, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि वो मतलब एक चांस तो मिलना चाहिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि उनको पूरा ऐसा छूट दे देना चाहिए। पनिशमेंट तो होना ही चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेजिग्नेशन एंड ऑल इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बट सी कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है ना। नीट पेपर लीक की वजह से बच्चों ने जान दे दी एंड ऑल, बट देखो सिंपल सी बात है कि रीनीट भी हुआ, बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो अब मेरा जो फीड है ना वो एकदम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, सीजेपी और वो नीट के जो रीनीट वाले बच्चों के सेलिब्रेशन, ये सब एकदम मिक्स हो चुका है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई देखो, तुम चीज़ों को मिक्स ना करके उनको एक स्ट्रेट वे में लेके, ठीक है, आप ये कोशिश करो कि आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। आप ढूंढो कि आपकी कमियां कहाँ पे हैं, क्योंकि रेजिग्नेशन देना हर चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं होगा। अभी ये रेजिग्नेशन दे देंगे, दूसरा कोई आएगा, अगर वो भी यही सेम चीज़ करता है कंटिन्यू, तो क्या होगा? कोई तो फ़ायदा नहीं है इनके रेजिग्नेशन का। सो इट्स बेटर अगर हम रेजिग्नेशन ना मांग के इम्प्रूवमेंट मांगें, हम उनको उनकी गलतियाँ अच्छी तरीके से बताएं, और अगर उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं करते देन फिर आप रेजिग्नेशन मांगे। और जो नए आएंगे उनके लिए भी एक प्रॉपर रूल्स होने चाहिए जो कंपलसरी होगा उनको फॉलो करने को। क्योंकि देखो जो केयरलेसनेस कर रहे हैं ये लोग, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि बच्चे अपना साल बर्बाद करते हैं एक एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद अगर नहीं होता तो उनकी मेंटल हेल्थ, उनके फीलिंग्स, उनके घर वाले सबके साथ खेला जाता है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ता है एंड उसके बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत कमी रहेगी होगी प्रिपरेशन एंड ऑल में। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती, अगर पेपर लीक हो रहा है तो यहाँ पे गलती तो गवर्नमेंट की है, तो सज़ा बच्चे क्यों भुगते? एंड बच्चे अपना पेशेंस खो के सिस्टम से उम्मीद छोड़ के जान दे देते हैं, विच इज़ टोटली अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। अभी बीइंग अ 13 ईयर ओल्ड आई हैड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। मैं बहुत से लोगों को देखी हूँ जो कि सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हमें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा उठाना ही क्यों है? आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करो तो आप वो प्रोटेस्ट में शामिल हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। और जो भी है लाइक 18 के नीचे के, 18 ईयर्स के नीचे के, आपका तो भाई कोई ये है ही नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो। आई नो आपको मेरे पॉइंट्स गलत लग सकते हैं, किसी को सही लग सकते हैं, आई डोंट केयर, बट आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करना है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है, कभी ऑपोजिशन होते हैं, कभी साथ में मिल जाते हैं, उनका क्या है? आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना है, ठीक है। सो बस इतना ही था, बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि मुझे इन सब मुद्दों में ज़्यादा नहीं घुसना है। बिकॉज देखो ना, अब मैं ये सब तो बोलना था ही कभी ना कभी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत रहती, पर ज़्यादातर टाइम अगर ऐसे मुद्दे में हम घुसते हैं तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। हमारा सराउंडिंग, लोगों के हिसाब से हमारे लिए ओपिनियन से सभी अफेक्ट होता है। तो इट्स बेटर कि हम इस सब को जितनी हद तक लाइक फॉलो कर सकें, जितनी हद तक अपनी ओपिनियंस दे सके उतनी हद तक ही दे।
ज़्यादा इन सब में घुसना हमारे खुद के लाइफ को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये था कि अगर हम इस प्रोटेस्ट को सिर्फ एजुकेशन प्रोटेस्ट रख के बात करें वही बेहतर है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें ना इन्वॉल्व करें, ठीक है। एंड CJP एक अच्छा काम भी कर रही है, बच्चों को सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे रिलीजियस गुरुओं को एंड हमारे रिलीजन को जो इधर उधर की बातें कही जा रही है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। रिलीजन को बीच में ना घसीटे। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट इसलिए करूँ ताकि लोग नोट करें इस चीज़ को, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस है कि वो रिलीजन को बीच में बार बार घसीट रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ, अगर समझना हो तो समझ जाओ, और बाकी अगर उसके बाद भी नहीं समझना हो देन फिर बहुत सारे लोग हैं जो खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी मैं तो खुद बच्ची हूँ तो मेरे से तो एक्शन वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, पर बार बार रिलीजन को टारगेट करना इवन इफ बीइंग अ हिंदू वो बहुत गलत है। आप एजुकेशन सिस्टम को आप लाइक डिफरेंट जो सिस्टम्स है उनको टारगेट कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट हमारी कैसी वर्क कर रही है आप उस चीज़ को टारगेट कर सकते हो, पर रिलीजन को टारगेट करना बहुत गलत है, ठीक है। अभी ये नहीं है कि ये सिर्फ हमारे हिंदू रिलीजन को टारगेट करे इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर ये कोई डिफरेंट रिलीजन को भी टारगेट करते तो भी मैं बोलती, ठीक है। क्योंकि आई बिलीव इन अ रिलीजन, आई बिलीव इन अ गॉड, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे को भी डिसरेस्पेक्ट करूँ, ठीक है। रेस्पेक्ट करना है सबकी करो, नहीं करना है किसी की मत करो, ये क्या है। मतलब अभी देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो और बाकी को समझो कि क्या है ये, नहीं। रेस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए, और हमारा जो हिंदू धर्म है वो हमें ये सिखाता है कि हर वस्तु और हर प्राणी में भगवान होते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ प्रॉपर हिंदू, अगर आप खुद को हिंदू कहलाते हो देन स्टार्ट रेस्पेक्टिंग एवरीवन, ठीक है। और रही बातें पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह की, उनको साइड में रखो और आप फोकस इस बात पे करो कि आपका कहाँ राइट्स अफेक्ट हो रहा है, कहाँ आपको ड्यूटीज़ करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। श्री हरिवंश। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन। हाँ, तो मैं और एक पॉइंट भी ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज़ कि वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने अपना नेम टैग हटवा दिया था। तो उसका जो था ना, लोग बहुत भड़क गए थे उस बात को लेके कि उन्होंने अपना नेम टैग क्यों हटाया। तो उसके वजह से एक स्टेटमेंट आया एक पुलिस ऑफिसर का, दैट इसकी गर्मी के वजह से उन्होंने नेम टैग हटाया था। नहीं, गर्मी के वजह से लोग कपड़े उतारते, नेम टैग नहीं, ठीक है। नेम टैग कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, और इतू से नेम टैग से आपका कोई गर्मी वर्मी कुछ लगता है नहीं, ठीक है। हम कपड़े पहनते हैं, हम भी बैचेस वगैरह पहनते हैं, तो हमें भी पता है कि क्या पहनने से गर्मी लगता है, क्या पहनने से नहीं लगता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा तो भड़कना नहीं चाहती हूँ इस बात पे, पर देखो अगर आपके वजह से किसी भी सिटीज़न को कोई भी कुछ गलत हो जाता, आप किसी को मार देते दूर से, या फिर लाइक अगर किसी को इंजरी हो जाती आपकी वजह से, तो वो कंप्लेन किसके नाम पे करता? वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पे या एजुकेशन सिस्टम पे तो नहीं लिखेगा, ठीक है, या फिर आर्म फोर्स, ये पुलिस, इन सब के बारे में तो लिखेगा नहीं। वो पर्टिकुलरली एक इंसान के नाम पे ही तो केस करेगा, FIR लिखेगा। आप जो नेम टैग हटा के घूम रहे हो, देखो चोर हमेशा मुखौटा पहन के घूमता है, ठीक है। जो सच बोल रहा होता है, जो सच के साथ होता है, वो कभी अपने मुंह ढक के नहीं घूमता है, ठीक है। आप तो इधर अपना नाम ढक रहे हो। सो इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा भड़क गई हूँ, लाइक सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई अगर तुम नेम टैग हटा भी रहे हो तो कोई वैलिड रीज़न, कोई वैलिड झूठ ही बोल दो तुम। नहीं, क्या गर्मी लग रही थी इसलिए हमने नेम टैग हटाया? नेम टैग से आपको बहुत गर्मी लग रही है? भाई सुनो, सिंपल सी बात है, जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो भी अपने यूनिफॉर्म के ऊपर कोई बैचेस पहनते हैं, जैसे हेड बॉय हेड गर्ल के बैचेस वगैरह होते हैं, वो पहनते हैं वो लोग। तो वो तो कभी उतारते नहीं है ये बोल के कि हमें गर्मी लग रही थी इसलिए हमने उतार दिया, ठीक है। दे प्राउडली वेयर दैट, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और वैसा काम करते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया कि जो चोर होता है वो हमेशा मुंह पे मुखौटा पहनता है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे ऐड करना था जो कि मैं कर चुकी हूँ। बाकी तो इतना ही मैं बोलूँगी कि ज़्यादा इस मुद्दे पर जाना सही नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की है। एंड अगर ये चीज़ और ज़्यादा कंटिन्यू होता है तो मैं और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात उठाऊंगी जो कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से।